सर, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई गई इसके बारे में बताइए। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो इस संबंध में बुलाई है कि जो कांग्रेस पार्टी ने अनूपगढ़ को जिला बनाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने मात्र 1 साल हुआ है और सबसे पहले साल भर में आज एक ही घोषणा हुई है कि 9 जिले खत्म कर दिए गए। और आपने देखा था कि जब जिला बने थे तो अनूपगढ़ का नाम सबसे ऊपर था, चाहे वो एक की वजह से देख लो या हमारी गहलोत जी की जो सरकार थी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी अनूपगढ़ थी। जिला बनने के बाद मैंने ही यहाँ उद्घाटन किया था, जिले का बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। मैं उस वक्त खाजवाला से विधायक था, 31,000 से 2018 में जीता हुआ था और मंत्री भी था। मैंने देखा मेरे खाजवाला में कभी भी इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ जिसमें बीजेपी के जो वर्तमान विधायक है विश्वनाथ, उसके नेतृत्व में वहां धरना दिया गया, मंडियां बंद की गई, पूरी बीजेपी सड़कों पर उतर गई और हमें करीब 2 महीने जब लंबा आंदोलन चला, 36 कौम के लोग उस धरने में सम्मिलित होने लगे, तो गहलोत जी की सरकार ने जनता की भावनाओं को देखते हुए ये फैसला किया कि 2 तहसील निकाल, तो छतरगढ़ और खाजूवाला। हमने उस आंदोलन और जन भावनाओं को देखते हुए 2 तहसील उसमें निकाली गई, लेकिन अनूपगढ़ जिले में किसी तरह की कटौती नहीं की। उन्होंने जिला बिल्कुल बरकरार रखा, दृढ़ संकल्प था। और आज भारतीय जनता पार्टी के जो तुच्छ छुटभैये नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि 2 तहसील वापस चली गई, इसलिए जिले के पांव उसी दिन कट गए थे। पहली बात तो यह कि 12 साल से जो अनूपगढ़ जिले का आंदोलन चल रहा था, जिनमें नेता थे सुरेश जी और इत्यादि सहित बहुत सारे लोग थे, किसी ने सुध नहीं ली। मैं आज आदरणीय अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देखा कि गंगानगर की अनूपगढ़ से दूरी बहुत है, बहुत सारी चीजें भौगोलिक दृष्टि से देख करके और अनूपगढ़ का सम्मान करते हुए अनूपगढ़ जिले की घोषणा की गई। और आज जो भजनलाल जी की सरकार है उन्होंने सारा मामला ध्वस्त करते हुए जिले को जो नष्ट किया है, ये जिले को ही नहीं, ये अनूपगढ़ की जनता के साथ कुठाराघात किया है, भयंकर धोखा किया है। और इसलिए किया है कि वो 6 आदमी मारने के बाद भी 2 बार 3 बार यहाँ विधायक बन गए, क्योंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी का विधायक बन गया। पार्लियामेंट में भी हम लोगों ने बढ़त दे दी। अनूपगढ़ के जागरूक लोग थे, उनसे सहन नहीं हुआ और जिला खत्म कर दिया। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मैं ये भी घोषणा करता हूं कि हमारी पार्टी जो संघर्ष समिति कदम उठाएगी उसके साथ रहेगी, चाहे हमें जेलें भरनी पड़े, चाहे हमें लंबा आंदोलन करना पड़े, लेकिन भजनलाल जी की सरकार को झुकना पड़ेगा और झुक करके वापस जिला स्थापित करने के लिए हम कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े हम लड़ेंगे। अगर ये 2 तहसील की बात करते हैं, छतरगढ़ की और खाजूवाला की, तो इनको पूछो कि भरतपुर से आप आते हो भजनलाल जी, डीग वो भी 2 विधानसभा का जिला है, फलोदी वो भी 2 विधानसभा का जिला है, छोटी छोटी तहसीलें हैं। फिर वो क्यों खत्म नहीं किया आपने? वो इसलिए खत्म नहीं किया क्योंकि भरतपुर से भजनलाल जी स्वयं आते हैं। इसलिए अभी जो आप देख रहे हो पूरे देश के अंदर ये नफरत बांटने का काम करते हैं, लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। इन्होंने सोच लिया कि अनूपगढ़ जिला बनाए, बजट मांगेंगे, विकास के काम के लिए दबाव डालेंगे, तो इन्होंने जिला खत्म करके और आपको आपस में उलझा दिया कि बीजेपी आरोप लगाओ कांग्रेस पर, कांग्रेस आरोप लगाओ बीजेपी पर, आपस में सब जनता को लड़ा के छोड़ दिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, विशेष करके मीडिया के लोगों से, आप प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ हो। अर्जुन राम 20 साल से एमपी बनता हुआ आ रहा है, क्या उसकी ड्यूटी नहीं है कि अगर मान लो हमने गलती कर दिया, हमने हमारे स्वार्थ के अंदर बीजेपी ने वहां आंदोलन किया और हमने मान लो 2 तहसील निकाल दी, तो अर्जुन राम पार्लियामेंट मेंबर है, कानून मंत्री है, भारत का कानून बनाने का दावा करता है, अपने आप को अम्बेडकर से कम मानता नहीं है, क्या वो 2 तहसील वापस नहीं जोड़ सकते थे? क्या बीजेपी का जो भजनलाल जी मुख्यमंत्री है, क्या वो 2 तहसील वापस नहीं ले सकते थे? भाई हम तो हार गए, राज बीजेपी का है। आपने जिला खत्म क्यों किया?
2 की जगह आप चाहे 4 तहसील मिलाते और गंगानगर से लेना था तो लेते, लेकिन जिला खत्म करने का मतलब साफ है कि आपने अनूपगढ़ की जनता का भयंकर अपमान किया है और इसका बदला डेमोक्रेसी में प्रजातांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन करके और जिले को बहाल कराएंगे, जिसके अंदर जनता के साथ में हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। चूंकि मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा हूं, अर्जुन राम के प्रति भयंकर नाराजगी थी और आज मैं दावा कर रहा हूं कि अर्जुन राम जी, आप और मोदी जी एक बार ईवीएम बंद कर दो, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, अर्जुन राम की जमानत नहीं बचेगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इन लोगों ने ऐसे लोगों को तैयार कर दिया कि संविधान को नष्ट करते हैं तो बोलते नहीं है अर्जुन राम, महंगाई पे एक शब्द बोलते नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान दिया इस देश को, उसका अपमान करते हैं तो ही अर्जुन राम जी बोलते नहीं है। अरे अर्जुन राम जी, आप आरक्षण के माध्यम से पार्लियामेंट में पहुंचे हो और डॉक्टर अंबेडकर साहब कानून मंत्री थे या फिर अनुसूचित जाति में आज हो, आपका ड्यूटी बनती है कि आप आरक्षण का ध्यान रखो, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप संविधान के तहत वहां पहुंचे हो। उस व्यक्तित्व का संसद के अंदर अमित शाह भयंकर रूप से अपमान कर रहा है। अब आपको तय करना पड़ेगा, एक तरफ अमित शाह है जो तानाशाह बन चुके हैं, मोदी तानाशाह बन चुके हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे करवा रहे हैं, और एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है संविधान है जिसको लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने पूरे देश के अंदर संविधान को लेकर जो बाबा साहब का अपमान हुआ वो भी आंदोलन किया। आगे आंदोलन है हमारा आज भी कि जब तक अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देंगे कांग्रेस पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। ईवीएम से बैलेट पेपर जब तक ये शुरू नहीं करेंगे हमारे पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। महंगाई बेरोजगार के खिलाफ भी रहेगा। और आज ये जो मुद्दा जिले का है, निश्चित रूप से मुझे जनता ने वोट दी है, मैं जनता का वर्कर हूँ, जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। कैबिनेट मंत्री बने तो हम मान के चलते हैं कि जनता के वोट की ताकत से बने थे। मैं तो ये कहता हूं कि हमने जनता को झुक करके 2 तहसीलें वापस कर दी, हम अनूपगढ़ बंद कर रहे हैं, हम जनता को लेके आंदोलन करेंगे। अगर आप जनता का सम्मान करते हो तो यहाँ की जनता को, भावनाओं को देखते हुए इस जिले को बहाल करो, ये हमारी मांग है। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि खाजूवाला का भाजपा के नेताओं के द्वारा विरोध किया गया था जब अनूपगढ़ में शामिल किया, तो कहीं ना कहीं बाद में आपने भी उसका समर्थन किया था। मैं कह रहा हूं कि हम जनता के आंदोलन के आगे झुकना पड़ा, मंडी लगातार बंद रही, मैं कह ही रहा हूं। लेकिन कभी आप अर्जुन राम से भी तो पूछो कि आज मान लो 2 तहसील हम पब्लिक के आंदोलन के आगे झुक कर वापस ले गए तो ये आज वापस जोड़ देते, कौन मना कर रहे हैं? तो फिर आज अनूपगढ़ की याद कैसे है सर? किसको? आप 20 दिन बाद अनूपगढ़ में नहीं, याद 20 दिन बाद क्यों? मैंने पहले दिन मेरा वीडियो डाला है, पहले दिन। दुर्भाग्य ये है हमारा मीडिया कुछ गोदी मीडिया बन गया, जो मोदी से प्रश्न नहीं पूछ सकता, अर्जुन राम से पूछ नहीं सकता। आप अभी विश्वनाथ के फोन करके पूछो, एमएलए बीजेपी का, उसको कहो कि तू बताओ 2 महीने धरने पे बैठे रहते कि नहीं बैठे रहते तहसील वापस को लेकर। बीजेपी के नेताओं को चैलेंज है मेरा, अगर बीजेपी के नेता से आप स्टेटमेंट दिला दो आज खाजूवाला के, मैं भी समर्थन कर दूंगा। मैं कह रहा हूं भी जब जनता के मूवमेंट के आगे हमने झुक कर और वापस तहसील करवा दी तो आज बीजेपी के नेता क्यों जनता के आगे झुक करके अनूपगढ़ को जिला नहीं बनाते? हमने जिला थोड़ी खत्म किया था। सर, कहीं ना कहीं आरोप तो ये भी लगता है कि उस समय चुनाव का समय था तो सरकार को भी झुकना पड़ा। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि जनता से ऊपर सरकार भी नहीं होती। हम कह रहे हैं कि भाई हमने बड़ा मूवमेंट देखा, आए दिन मंडियां बंद हो रही थी तो 2 तहसील, आप क्या पत्रकार ये मानते हो क्या 2 तहसील वापस जाने से जिला खत्म हुआ है? पहले तो ये बताओ। आप हमसे प्रश्न कर रहे हो, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, क्या 2 तहसील वापस जाने से जिला खत्म हुआ है? नहीं, भाजपा का भी आरोप है सर कि जो दो तहसील गई है उनकी वजह से अनूपगढ़ को जिला, क्योंकि भाजपा पहले तो ये है कि भाजपा दिन भर नफरत बांटने का काम करती है, पूरे देश के अंदर विकास अवरुद्ध कर दिया है, और जो इनका प्रधानमंत्री है पूरे विश्व में उससे झूठा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। अर्जुन राम आपको रेल की घोषणा करके गया था, दे दी। और भाजपा के कितने लोगों के ये बताऊं कि दिन भर झूठ बोलने का ही काम है, लोगों को आपस में लड़ाने का काम है। दूदू का विधायक बीजेपी का होते हुए भी उनका क्यों कैंसिल किया है? भारतीय जनता पार्टी ने दूदू का विधायक भारतीय जनता पार्टी के होने के उपरांत भी वो जिला क्यों मत किया? और आपकी सरकार ने उस वक्त किस भौतिक सत्यापन के तहत उनको जिला बनाया था? दूदू को बिल्कुल छोटा सा है। देखिए, आपने मान लिया ना छोटा बनाया था। क्यों बनाया?
क्या दिक्कत हो गई? क्या दिक्कत हो गई? वो राज्य को सोचने वाली है। इनको को तुम 19 की जगह 50 बनाओ ना, कौन मना कर रहा है? वो तो हमारा आंकलन, मुख्यमंत्री का आंकलन था। आगे क्या क्यों बढ़ाया? अरे यार ये क्यों पूछ रहे हो? बनाया था ना। आज वो रिजर्व प्रेम बेरवा है, उप मुख्यमंत्री है, लेकिन मेरा दावा है कि जितने भी अनुसूचित जाति के नेता हैं बीजेपी के अंदर, चाहे अर्जुन राम हो, चाहे विश्वनाथ हो, चाहे प्रेम बेरवा हो, उनकी औकात ही नहीं है इनके सामने बोलने की। आरएसएस ने पूरे देश का बंटाधार कर दिया। कल मोहन भागवत बोला है, क्या बोला है? वो कह रहा है आजादी 2014 के बाद आई है। वो कह रहा है आजादी 2014 के बाद आई है। तो जितने लोग शहीद हुए, जब उसका अपमान कर रही है बीजेपी और आरएसएस, इसलिए हम मांग करते हैं कि इस आरएसएस पे बैन लगना चाहिए। मंत्री जी, संविधान हमारा अलाउ नहीं करता कि धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जाए। लड़ा रहे सरेआम। आप हमसे प्रश्न कर रहे हो, इनसे तो भी पूछो कि आए दिन मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हो। अरे भले आदमियों, ज्यादा मंदिर मत ढूंढो, नीचे बुद्ध मिल गया ना तो समस्या खड़ी हो जाएगी। मंत्री जी, जिला आपकी सरकार ने दिया कांग्रेस ने, और भाजपा सरकार ने आते ही इस जिले को रद्द कर दिया, लेकिन जनता आखिर जाए कहाँ? जनता इस असमंजस में है भी, हमारा दोस्त क्या है, फिर जनता रही है। मैं इसीलिए तो जनता के साथ खड़ा हूं, जनता के आदमी है। जिला हमने दिया था, आज भी जिला कायम है। सीधी सी बात है, आप मेरे से ज्यादा समझदार हो कि 2 तहसील का जब डीग रह सकता है, 2 तहसील की फलोदी रह सकती है, तो अनूपगढ़ में कहाँ दिक्कत आ रही है? 250 किलोमीटर दूर है गंगानगर, क्या दिक्कत आ रही है? हो सकता है ज्यादा। और या फिर मान लो वो कहते हैं कि साहब 2 तहसील जाने से हमारी तो गड़बड़ हो गई, तो 2 तहसील वापस जोड़ दो। राज तो तुम्हारा है, हमारा तो है नहीं, हम तो हारे बैठे हैं। और आज मैं दावा कर रहा हूं, जिस दिन गोविंद राम पावर में आ गए, ये बैठे विधायक महोदय, हम जिस दिन जीत के विधानसभा में चल गए और कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप महीने भर बाद सुन लेना कि अनूपगढ़ जिला घोषित। कहीं खाजवाड़ा नहीं हो जाए आपकी सरकार? मैं अभी खाजवाड़ा की घोषणा करता नहीं, मैं अनूपगढ़ की बात कर रहा हूं। आप लोग बीजेपी के खाली बन करके और उनके गोदी मीडिया बन करके उल्टे सीधे सवाल करोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बात अनूपगढ़ की कर रहा हूं और मैं सोच के कर रहा हूं। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। सर, थोड़े दिन पहले भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप थोड़ा सा उनको सुन के देखिए कि उनसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। इन्हीं पत्रकारों यार क्या पूछो, भाजपा ने सत्यानाश कर दिया। सबसे ज्यादा मीडिया को रोल करना चाहिए। आज रोल ही आपको करना चाहिए मीडिया को। अगर देश का भट्टा बिठाया है अंबानी और अडानी ने, 60 चैनल खरीद लिए। आज जो बात होती है ना, जो ओरिजिनल बात किसान की, वो बात तो बाजार में आती नहीं। एक बात है, मैं आपसे एक ही बात कर रहा हूँ, आज अपन अनूपगढ़ की बात कर रहे हैं। आगे क्या? मैं कह रहा हूँ कि मैं हमारी सरकार बनने के बाद, सुन लो, आप दोबारा सुन लो, आप भाजपा वाले आरोपों को छोड़ो, वो तो कूड़े हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं, उनकी पैदाइश ही झूठी है। नरेंद्र मोदी दिन भर झूठ बोलता है। गाली निकालते, आप उनको गाली हम भी सर क्यों, हम गाली थोड़ी निकाल रहे हैं, हम तो डेमोक्रेटिक वे में बात कर रहे हैं। हम डेमोक्रेटिक वे में बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वो दिन भर झूठ बोलते हैं। वो तो महात्मा गांधी को नहीं मानते, वो तो महात्मा गांधी की आजादी को नहीं मान रहे हैं। बोलो आप, आगे की रणनीति ये है, संघर्ष समिति के साथ कांग्रेस मिलकर आंदोलन करेगी। जिस दिन मैं अभी संख्या का आंकलन अभी आया हूं, मैं मेरे नेताओं से बात करूंगा, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि जब तक जिला नहीं मिलेगा हम आंदोलन जारी रखेंगे। सर, बंद में आपकी उपस्थिति रहेगी। सर एक सवाल है जिले से संबंधित, क्या आप चाहते हैं कि खाजूवाल और छत्तीसगढ़ को अनूपगढ़ जिले में शामिल किया जाए? क्या आप चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते थे? मेरी बात सुन लो, मेरे से इससे क्यों कमेंट करवाते हो? मैं तो कह रहा हूं, आपको पहले सुन लो, मैंने पहले ही कह दिया था कि मान लो हम जनता के दबाव में अगर खाजूवाला छत्तीसगढ़ ले गए तो बीजेपी को खात कौन रोक रहा था? विश्वनाथ से बयान तो दिलवा दो। हो गया। आगे फिर बताइए कि आगे आप क्या खाजवाड़ा अनूपगढ़ को देने के लिए तैयार? हम अनूपगढ़ के साथ नहीं, आप क्यों पूछ रहे हो? इसलिए आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? बीजेपी डालने में, आज अगर बीजेपी डाले तो गोविंद राम हाथ दे रहा है क्या उसके आगे? हमारी सरकार आएगी। मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, आप देखिए, मेरी बात सुनो, आप अपनी जुबान मेरे मुंह में मत डालिए। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुन लो। गोविंद राम की जिस दिन सरकार आ जाएगी उस दिन पहला जिला बनेगा वो अनूपगढ़ बनेगा, ये लिख लो आप। और अगर उस मानकों के अंदर उसमें खाजूवाल और छत्तीसगढ़ जोड़ा जाना उचित हुआ तो क्या आप उसके पक्ष में होंगे? मैं उस संबंध में अभी कुछ नहीं कहूंगा आपको। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, जिले की गारंटी ले रहा हूँ। आप जिला चाहते हो या खाजूवाला चाहते हो, पहले ये बता दो। जिले के अंदर अगर खाजूवाल और तो आगे परिसीमित हो रहा है यार, क्या स्थिति बनेगी कौन कह रहा है? कितने जिले बनेंगे, कितनी तहसील बनेगी, कितनी पंचायत समितियां बनेगी?
अपना इन प्रश्नों में बनाने का कोई क्राइटेरिया है क्या? कोई क्राइटेरिया नहीं है। राज चाहेगा वो जिला बनेगा। सरकार ये बोल रही है कि आपने छत्तीसगढ़ और खजवाड़ा को तोड़कर अनूपगढ़ की जनसंख्या कम की, जिसकी वजह से अनूपगढ़ क्राइटेरिया में अरे भाई साहब, उन्होंने झूठ बोल बोल पूरा देश कब्जे में कर लिया। कहाँ बातें कर रहे हो? पत्रकार मारे जा रहे हैं, नेता मारे जा रहे हैं, ईडी के माध्यम से लोगों के घरों में जाके दावे सरेआम हमले कर रहे हैं। कहाँ बातें कर रहे हो? आगे पहुंचाता है, जनता की आवाज को पहुंचाता है, पत्रकार पर आप आरोप नहीं लगाएं। पत्रकार पहुंचाते लग जाएंगे ना, उस दिन तो इनकी हालत ही खराब कर देंगे हम। हमारी तो खबरों को ही आप खा जाते हो। करें क्या? बोलते कुछ है। अब बताओ, आलू से सोना निकलता है, बोला तो मोदी और नाम लिख रखा है राहुल गांधी जी के। करें क्या? मार यही है। तो ये भी अमित शाह ने तो यही कहा था, अम्बेडकर। आपका मीडिया कौन सा है? आपका मीडिया कौन सा है? पहले आप बताओ कौन सा है? पत्रकार नहीं, आप कौन से मीडिया से हो? नाम बताओ। आप 20% कर रहे हो। पहली बात तो आप 20 जने हो, आप 1% करो। सर मेरा सवाल है, ठीक है? अगर आप 10-10 करोगे, कुछ जरूर नहीं हम जवाब दें आपकी। प्रेस नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि हम हमारी बात कह रहे हैं। कोई बात नहीं जुड़ते तो, कोई बात नहीं जुड़ते नहीं है तो, अरे भाई कोई बात नहीं। आप जैसे वैसे देखो, मीडिया जो है ना, हम जानते हैं। सुन लो भगवान जी, हम मीडिया को जानते हैं। जो मीडिया गोदी मीडिया बन गया, अब्बा ने हो गया, वो ध्यान नहीं करे। जो मीडिया, मेरी बात सुन लो आप, जो स्वतंत्र है वो बात करो, नहीं करनी मर्जी आप। अन्य